आज का विचार है कि ओनली लिव विथ सराउंडिंग एंड पीपल हु कैन मेक यू हायर। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने आसपास या आपकी मित्र मंडली ऐसी होनी चाहिए जो आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाए। अब बड़ा मुश्किल काम है। प्रश्न उठता है कि अच्छी सराउंडिंग हो, अच्छे मित्र किसे बनाएं, उनकी कंपनी में रहें और ऊंचाइयों पर उठना क्या है। तो भी आप बहुत छोटे बच्चे हो। बहुत सारी चीज़ों को अनुभव के साथ, समय के साथ जब बड़े होगे तो जानोगे। वैसे इस बात को कई बार आपने सुना भी होगा कि ए मैन इज नोन थ्रू हिज कंपनी ही बिलोंग्स। एक व्यक्ति की पहचान उसकी सराउंडिंग कैसी है, उसके कंपनी, उसका ग्रुप कैसा है, उससे उसकी पहचान होती है। आपने पीयर प्रेशर का भी नाम सुना होगा, पीयर लर्निंग का भी नाम सुना होगा, और जीवन में बहुत कुछ हम अपने आसपास के परिवेश और मित्रों से सीखते हैं, जिसमें आजकल सोशल मीडिया भी बहुत प्रमुख भूमिका निभा रही है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। तो अब विचार करना है कि कैसी कंपनी, कोई अगर ये कहे आपसे कि आपको खराब कंपनी चाहिए कि अच्छी कंपनी अपने साथ चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई व्यक्ति कहेगा मुझे खराब लोगों का साथ चाहिए, मुझे बुरे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। सभी कहेंगे क्या, हम अच्छे लोगों के बीच रहें जिससे मुझे ऊंचाइयों पर ले जाएं। ऊंचाई का मतलब कोई ऊंचा स्थान नहीं, ऊंचाई का मतलब आपके विचार, व्यवहार, चरित्र जो है वह समाज के लिए जो एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत है, उस अनुरूप आचरण करने के लिए आपके बुद्धि का विकास कराएं, आपकी कुशलता का विकास कराएं, समाज में आचरण करने का, व्यवहार करने का तौर तरीका कैसे हो सिखाएं, वगैरह आदि चीज़ें। ये आप अपने आसपास के परिवेश और अपनी कंपनी से भी सीखते हैं। इसलिए जब आप क्लास 12th पास करके जाएंगे तो ग्रेजुएशन करेंगे, वहाँ अलग एक परिवेश मिलेगा, वहाँ के परिवेश से कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे, आपकी थोड़ी सी बौद्धिक स्तर थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़े अनुभव और बढ़ जाएंगे, और आपकी हो सकता है आज इंटरेस्ट कुछ और है, कल कोई इंटरेस्ट बदल सकता है। और फिर इस तरह से जाकर के ग्रेजुएशन के बाद या इंजीनियरिंग के बाद आजकल चला है क्या, मैनेजमेंट कोर्सेज, जिसमें आपको सिखाया जाएगा साथ में रख कर के आपके उस पूरे ग्रुप को कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करें, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे करें, कैसे जो सामान्य शिष्टाचार की भाषा है उसका कैसे प्रयोग करें, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और लोग सीखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अच्छी चीज़ सीखना है और कहाँ मिले, कैसे हम पहचान करें कि ये चीज़ अच्छी है और यह चीज़ बुरी है। क्योंकि अच्छाई और बुराई, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। वैसे मैं मानता हूं कि ज़्यादातर अच्छे लोग ही हैं, थोड़े से बुरे लोग ही होते हैं। तो अब हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रकृति होती है व्यक्ति की, प्रकृति सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब तमोगुण का जो है व्यक्ति जो होगा वह बुरी कंपनी उसको खराब मार्ग ही
बुरा मार्ग ही, बुरे लोग ही उस अच्छे लगेंगे और उन्हीं से दोस्ती कर लेगा। और अगर रजोगुणी है तो थोड़ा गड़बड़ भी रहेंगे, लेकिन ठीक ठाक लोग, सामान्य लोग रहेंगे, उनसे भी दोस्ती करके अपना चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को भी लेता है, कुछ बुरी चीज़ों को भी ले लेता है रजोगुणी। तीसरा होता है व्यक्ति सतोगुणी प्रकृति का। अगर आपकी प्रकृति सतोगुणी है, आपके संस्कार सतोगुणी हैं, आपका जेनेटिक कैरेक्टर सतोगुणी है, तो फिर क्या होगा? आप अच्छे लोगों का जहाँ संगत मिलेगी, जो अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, अपने आप आकर्षित हो जाएंगे उस तरफ और उसे ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो जीवन में जब भी आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से तीसरे फेज, इसमें अच्छाई भी मिलेगी, बुराई भी मिलेगी। अब आपको अपने किसका उपयोग करना है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, इसके लिए आपको अपने किसका प्रयोग करना पड़ेगा? विवेक का। और विवेक जब जागृत होता है, सद्बुद्धि आती है, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी लिखा है, कहा है अर्जुन से कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्यकारम भया भये अबंधो मुक्तो च स पार्थ स सद्बुद्धि। प्रवृत्तिम च, किस चीज में प्रवृत्ति अपनी रखनी है, निवृत्तिम च, किस चीज से प्रवृत्ति अपनी हटा लेनी है, किसमें प्रवृत्ति लगानी है, किससे निवृत्ति लेनी है। और प्रवृत्तिम च निवृत्तिम